Hello students, again I welcome you all in SST class. This is Anuj Kumar Verma. So student, today we will discuss about chapter 11 Human and Resources. Student, आज के चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन बीइंग के लिए बेसिक रिसोर्सेज कौन कौन से हैं और कौन कौन से रिसोर्सेज के थ्रू ह्यूमन बीइंग सर्वाइवल के लिए नेसेसरी चीज़ें कौन सी हैं और किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स को इंक्लूड करा जाता है. Okay, here so learning outcomes are human resource, measures to improve development also. So student, let us start our topic. Here you have seen some pictures. First you have seen it's a mining, I think. कोल की माइनिंग यानी कि कोल जो है उसके लिए दिखाया जा रहा है यहाँ पे. एंड नेक्स्ट क्या है हमारा फिशिंग है. एंड थर्ड क्या है डिफॉरेस्टेशन और फिर कटिंग ऑफ द ट्रीज. यानी कि 3 तरीके से हमें 3 पिक्चर्स के इमेजिनेशन के थ्रू हम देख सकते हैं, रिकग्नाइज कर सकते हैं इन पिक्चर्स को. सो ऑल ऑफ यू आई थिंक यू अंडरस्टूड. नाउ ह्यूमन रिसोर्स, what is the particular mean of human resource? In India has a large and extensive natural resources like soil, water, forest, cattle and minerals. मीन्स जो इंडिया है हमारा, जो देश है हमारा, देश भारत है, उसमें क्या है लार्ज अमाउंट में जो रिसोर्सेज जैसे क्या है बेसिकली सॉइल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, क्लेली सॉइल, सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल एंड वाटर, फॉरेस्ट यानी कि पानी और जो जंगल, कई तरीके के जंगल हमारे एरियाज़ में फाउंड होते हैं. नेक्स्ट है कैटल एंड मिनरल्स. कैटल्स बेसिकली जो जानवर वगैरह को हम लोग पालते हैं या फिर रेयरिंग ऑफ द एनिमल्स, वो भी इसी में आते हैं. And many of the minerals like coal. We use these natural resources for our welfare and progress. इन नेचुरल रिसोर्सेज का हम क्या करते हैं अपने वेलफेयर के लिए और अपनी प्रोग्रेस के लिए बेसिकली हम इनको यूज़ करते हैं. We have to be educate and wise to make a proper use of these resources. Only healthy, will educate and hardworking people can contribute to a country's progress. मीन्स जो कंट्री की प्रोग्रेस है किस तरीके से डेवलप होगी, मीन्स हेल्दी पीपल्स यानी कि सब कैसे हों, निरोगी हों, यानी कि कोई बीमार ना हो. एक तरीके से इस टैगलाइन में इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं. दूसरा क्या है वेल एजुकेटेड हों, पढ़े लिखे हों. तो क्या होगा हमारा जो कंट्री है उसकी क्या होगा धीरे धीरे प्रोग्रेस होती रहेगी इन द फील्ड ऑफ एवरी एरिया. किसी भी फील्ड की बात करें तो उस सब में क्या होगा प्रोग्रेस होगी. Thus the ultimate source of our country is its people. They are the human resource. जो क्या है अल्टीमेटली अगर सोर्स की बात करें तो क्या है पीपल्स क्या है अल्टीमेट सोर्स हैं. दे आर द ह्यूमन रिसोर्स, इसीलिए कि क्या है वो ह्यूमन रिसोर्स है. हेल्दी, एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल डेवलप्स रिसोर्सेज एज पर देयर नीड. हेल्दी पीपल या फिर एजुकेटेड पीपल है या फिर मोटिवेटेड पीपल है, वो क्या होगा जो भी रिसोर्सेज इनको डेवलप कर पाएगा और अकॉर्डिंग टू नीड इट विल चेंज. बेसिकली मीन क्या है जो भी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज के थ्रू क्या है हम अपनी प्रोग्रेस कर पाएँ, डेवलपमेंट कर पाएँ डिफरेंट फील्ड्स में. तो वो सब क्या है हमारे रिसोर्सेज हैं. बेसिकली आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर. हेयर यू हैव सीन अ फार्मर. एक फार्मर है वो क्या कर रहा है फसल को दवाई का छिड़काव कर रहा है, ठीक है, स्प्रे कर रहा है. देन क्या है जब उसने फसल को बोया था या फिर व्हेन ही सो द सीड्स इन द सॉइल, देन आफ्टर दैट इट गेट प्रोग्रेसिव.
धीरे धीरे क्या हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, धीरे धीरे क्या होगा, फसल बड़ी हो रही है, ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ होने के साथ साथ क्या होगा, डेवलपमेंट हो रहा है। तो जो उसमें नेसेसरी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ों का वो यूज़ कर रहा है क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए, फर्टिलाइज़र्स का, इंसेक्टिसाइड्स का, वो सब क्या है, प्रोग्रेसिव हैं। तो ह्यूमन रिसोर्सेज के थ्रू अगर बात करें तो क्या है, अगर एजुकेटेड पीपल है तो उसको उस चीज़ की नॉलेज होगी कि उसमें किस चीज़ को हमें यूज़ करना चाहिए, कौन सा पेस्टिसाइड या कौन सा इंसेक्टिसाइड यूज़ करके हम क्या करेंगे, अपनी क्रॉप को बेहतर बना पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा एजुकेशन फील्ड में। एजुकेशन फील्ड में क्या है, टीचर्स क्या करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं बच्चों की, डेवलपमेंट करते हैं एवरी एरियाज़ में, चाहे वो को स्कॉलस्टिक एरियाज़ हो या को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हो, वो सारे क्या हैं उसमें डेवलप करते हैं। किस तरीके से, अगर स्टूडेंट की नेसेसरी के अकॉर्डिंग या नीड के अकॉर्डिंग, जैसे उसको नीड है उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करेंगे, उसको हेल्प देंगे, उसको रेमेडियल क्लासेस देंगे। रेमेडियल क्लासेस का मीन्स, रेमेडियल क्लासेस में बेसिकली क्या करेंगे, जो भी बच्चा है उसको जैसे भी जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो उसको हेल्प करेंगे, जिससे वो क्या करेगा और डेवलप कर सकेगा और अपने आप की ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट ला सकेगा। थर्ड देख सकते हैं हम, क्या है हमारा जो मेडिकल फील्ड है या फिर डॉक्टरेट की फील्ड में क्या है बेसिकली, जहाँ पे डॉक्टर्स क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मेडिसिन देते हैं या फिर जो भी डिसीज़ होती हैं उसको क्योर करते हैं, पेशेंट को ट्रीट करते हैं। तो वो सब क्या है हमारी एजुकेशन की या फिर एजुकेशन के बेसिस पर ही बन पाया है। फैक्ट्रीज़ में क्या है, नंबर ऑफ़ पीपल्स वर्कर्स हमारे वर्क करते हैं, जिससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। दूसरा क्या है कि जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री के क्या होता है, फैक्ट्री में भी एजुकेटेड पीपल की भी नीड होती है। विदाउट एजुकेटेड पीपल दे कैन नॉट do many of the tasks. So all of you student, mainly here we are talking about the human resources. So these all the basic components are there, are many of the resources I describe about that. Okay, इस इमेजिनेशन के थ्रू आपको समझ आ गया होगा। आई थिंक आगे बढ़ते हैं। Here few measures to improve human resources. कुछ मेजर्स हैं या कुछ मेजरमेंट्स हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, फिर इम्प्रूव कर सकते हैं। इन इंडिया हैज़ मेड प्रोग्रेस इन एवरी फील्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। यानी कि देश के आज़ाद होने के बाद क्या हुआ, देश की आज़ादी के बाद इंडिया ने काफ़ी चीज़ें या फिर अपने देश ने काफ़ी चीज़ों में प्रोग्रेस की है, या फिर एवरी डे इट विल प्रोग्रेस्ड, डे बाई डे क्या हो रहा है, प्रोग्रेस हो रही है। द प्रोडक्शन ऑफ द फूड एंड अदर क्रॉप हैज़ इंक्रीज्ड मैनी टाइम्स। प्रोडक्शन है, जो फूड प्रोडक्ट है उनका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, क्रॉप्स इंक्रीज हो रही हैं, और अदर फैक्टर्स भी हैं जो कि है प्रोग्रेसिव वे में या प्रोग्रेस में हमें इम्प्रूवमेंट दिखा रही हैं। नाउ वी आर सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन। यानी कि पहले क्या था, पहले हम लोग फूड प्रोडक्शन की बात करें तो फूड प्रोडक्शन फुलफ़िल नहीं हो पाता था, जितनी नीड होती थी उतना फूड प्रोडक्शन नहीं मिल पाता था। तो क्या है, धीरे धीरे फूड प्रोडक्शन का जितना अमाउंट पीपल्स को चाहिए, जितना लोगों को चाहिए, उनके पास सेल्फ सफिशिएंट हो गया है। दूसरा क्या है, फूड को प्रोडक्ट को उन्होंने स्टोर भी कर रखा है। एंड मैनी न्यू इंडस्ट्रीज हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल्स। और कई तरीके की और भी इंडस्ट्रीज़ का क्या हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, या कई उद्योग ऐसे लगाए गए हैं जिससे क्या हुआ, इंडिया के जो लोग हैं या भारत के जो लोग हैं उनको उसमें जॉब लेके या फिर उसमें काम करके कई तरीके के वर्क्स थे उनको किया, जिससे क्या हुआ, उनकी ग्रोथ हुई, डेवलप हुआ। तो वेलफेयर के लिए कि इंडिया के जो पीपल हैं या भारत के जो लोग हैं उनको किस तरीके से डेवलप करने का मौका मिला, तो ये क्या है, ये भी ह्यूमन रिसोर्स के पार्ट है। नेक्स्ट, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ आर पीपल, schools and hospitals have been opened in every part of India. They have people to increase the prosperity and improve the health of the people. Means जो क्वालिटी है, क्वालिटी लाइफ है, या फिर रहने या जीने का जो परिचय, जीने का तरीका है, यानी कि रहन सहन का ढंग की बात करें तो स्कूल्स और हॉस्पिटल्स हैं हर जगह खुल चुके हैं,
हर एरिया में खुल चुके हैं, चाहे वो गांव हो, शहर हो, कस्बा हो, सब जगह हैं। जिससे क्या हो रहा है, जो बच्चे हैं वो भी काफ़ी चीज़ों को सीख रहे हैं और भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं हमारी लाइफ में। दे हैव हेल्प टू इंक्रीज द प्रॉस्पेरिटी एंड इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द पीपल। और साथ में क्या हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, प्रोग्रेस हो रही है। क्या हुआ रहा है, डिसीज़ेस जो हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए नई नई मेडिसिन बन रही हैं, हेल्थ केयर हो रही है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पहले यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे नहीं थी, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है और ग्रोथ हो रही है। स्टूडेंट अगर डेवलपमेंट की बात करें तो अभी क्या है, अभी तक क्या था, हम लोग स्कूल्स में जाके पढ़ते थे, बट अब क्या है, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो क्या है, ये बेसिकली एजुकेशन का ही एक एग्जाम्पल है। दूसरा क्या है कि आप घर बैठे अपनी स्टडी कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं। तो वो सब चीज़ें क्या है, हमें कहीं ना कहीं एजुकेशन के माध्यम से, एजुकेशन के डायरेक्शन से ही हमें इन चीज़ों का एक तरीके से लाभ मिल पा रहा है या बेनिफिट मिल पा रहा है। इन विलेजेस प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड डिस्पेंसरी हैव हेल्प टू eradicate diseases like malaria, which used to kill many people. Many literacy programs and welfare schemes have been started to the benefit of the people of living in the village. Means जो गांव में क्या है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, जो डिस्पेंसरीज यानी कि जो दवाई वगैरह देते हैं, कई ऐसी जगह हैं गांव में। तो वहाँ क्या मिलता है, वहाँ पे मेडिसिन मिल जाती है, या फिर मलेरिया डिसीज़ है उसकी जो मेडिसिन है वो मिल जाती है। इससे मलेरिया वगैरह के जो एक तरीके से जो मेडिसिन हम लोग यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है, फीवर, मलेरिया का फीवर, या फिर अगर जो मच्छर की बात करें, मॉस्किटो की बात करें, जो मलेरिया वाला मॉस्किटो है, अगर उसने किसी को भी बाइट कर लिया, कट कर दिया, या फिर उसका ब्लड सक कर लिया, देन क्या होगा, उस केस में उसको मलेरिया डिसीज़ हो जाएगी। तो कई मेडिसिन ऐसी हैं जो क्या होगा कि उनका छिड़काव करके मलेरिया को ख़त्म किया जा सकता है। ओके, बेसिकली क्या है, जहाँ पानी भर जाता है वहाँ पे मच्छर होते हैं, मच्छर हो जाते हैं, जिससे क्या होगा, धीरे धीरे क्या होता है कि ये पूरे एरिया में फैल जाते हैं, और फैलने के बाद क्या होता है, इस डिसीज़ को बाय द सकिंग ऑफ ब्लड दे ट्रांसफ़र टू एनी अदर वन। एक का खून निकाल के दूसरे में ट्रांसफ़र कर देते हैं, देन उस केस में क्या होगा कि मलेरिया डिसीज़ जो है वो दूसरे में भी हो जाएगी। मैंने लिटरेसी प्रोग्राम में अगर बात करें तो मैंने लिटरेसी प्रोग्राम में वेलफेयर स्कीम और भी बहुत सारी चीज़ें, जो लिटरेसी प्रोग्राम में क्या है, जो वुमेंस हैं उनको एजुकेशन दी जाए, या जो ओवर एज हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, उनको भी पढ़ाई कराई जाए, जिससे वो क्या हो, धीरे धीरे उन्हें भी जानकारी मिल सके, वो भी पढ़ सकें, वो भी आगे बढ़ सकें। इन सिटीज़ एंड टाउन क्लीन वाटर, sewage disposal and many other facilities have helped to improve the living condition of the people. टाउन में क्या था, क्लीन वाटर, जो ड्रिंकिंग वाटर है वो, स्वेजेस डिस्पोजल और भी अदर फैसिलिटीज़ को क्या किया, धीरे धीरे इम्प्रूव किया गया उनकी कंडीशंस को। इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज देयर आर स्टिल मैनी पीपल हु आर पुअर एंड अनएम्प्लॉयड। और साथ ही साथ जो लोग गरीब थे या अनएम्प्लॉयड थे उनका भी ध्यान रखा गया। डू यू नो द रीज़न फॉर दिस? क्या आपको पता है इसका रीज़न क्या है? बेसिकली सिंपली क्या है, ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें कई सारे रीजंस आते हैं, कई फैक्टर्स हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट काज इन द रैपिड ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, एक तो क्या है कि जो पॉपुलेशन है वो बहुत, इन आवर कंट्री अबाउट 50,000 चिल्ड्रन आर बोर्न एवरी डे। मीन्स अप्रॉक्स अगर रेशियो की बात करें तो रेशियो के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 50,000 चिल्ड्रन हर दिन पैदा होते हैं या फिर बॉर्न होते हैं। ओके, बट ये रेशियो बहुत पहले का है, बट अब तो बहुत ज़्यादा रेशियो है कि एवरी डे का जो रेशियो है काफ़ी ज़्यादा है।
द पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 64 करोड़ इन 1981 टू मोर देन 100 करोड़ इन ईयर 2001। मीन्स 2001 तक के रेशियो में देखा जाए तो कितना 100 करोड़ तक की हमारी पॉपुलेशन हो चुकी थी। This huge increase in population has created a large number of illiteracy and poor people। मीन्स यही कारण था क्या, एक तो इलिटरेसी का मीन्स जिस वजह से लोग पढ़ नहीं पाते थे, दूसरा क्या था, लोगों की गरीबी भी एक इसका कारण था। मीन्स इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन की बात करें तो कुछ यहाँ से रेशियो आपको मिलेगा। हाउ मैनी डू यू थिंक देयर आर इन द होल वर्ल्ड। टीचर पूछ रहे हैं कि कितनी पॉपुलेशन वगैरह होगी या कितनी वर्ल्ड में ओवरऑल पीपल होंगे, स्टूडेंट से आस्क किया। देन फर्स्ट स्टूडेंट कह रहा है माई विलेज हैज़ 100 पीपल। मीन्स उस बच्चे के गांव में क्या है, 100 लोग रहते हैं। नेक्स्ट ने बोला है कि 6.6 बिलियन पीपल्स ओवरऑल। थर्ड ने बोला देर आर 500 चिल्ड्रन इन माई स्कूल। मीन्स स्कूल में 500 चिल्ड्रन है एंड देर आर 30 चिल्ड्रन इन माई क्लास। मीन्स दीज आर द कैटेगरीज आर डिवाइडेड देयर। मीन्स कैटेगराइज करके स्टूडेंट ने बताया है कि कितने कितने का रेशियो है। एंड हाउ डू यू राइट देम इन नंबर्स। मीन्स किस तरीके से इन्हें नंबर्स में राइट करेंगे। ओके आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द विलेजर्स आर शिफ्टिंग टू टाउन्स एंड सिटीज़। This has created problems related to housing, transport, drinking water, cleanliness in the cities. Most of the people live in slums in poor living conditions. Basically क्या है, ऑलमोस्ट जो भी विलेजर्स हैं या फिर जो भी गांव में रहा करते थे वो क्या है, बेसिकली सभी ने अपने घर ऑलमोस्ट शहरों में और कस्बों में बनवा रखे हैं। ओके तो क्या है, जो पीपल्स थे, गांव के लोग थे, वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, टाउन में शिफ्ट हो रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन जो टाउन्स की या सिटीज़ की है वो बढ़ रही है डे बाय डे। और इसी वजह से क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, जैसे हाउसिंग की, लोगों को रहने की समस्या हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन की, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, बस, टैक्सी या फिर जो भी ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, उनमें प्रॉब्लम हो रही है। ड्रिंकिंग वाटर मीन्स जो वाटर की सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, वाटर की कमी हो रही है, पानी की कमी की वजह से सर्वाइवल में प्रॉब्लम हो रही है। एंड क्लीननेस, और बेसिकली क्लीननेस के लिए भी प्रॉब्लम हो रही है सिटीज़ में। ओके बिकॉज नंबर ऑफ पीपल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं डे बाई डे एंड द एरिया इज़ ऑल्सो लेस। और साथ में क्या हो रहा है, जगह कम पड़ती जा रही है, जिस वजह से क्या हो रहा है, जो सिटीज़ हैं और टाउन्स हैं वो क्या हो रहे हैं, गंदे हो रहे हैं, डर्टी हो रहे हैं, और वहाँ का एरिया भी पॉल्यूटेड ज़्यादा हो रहा है एज़ कम्पेयर्ड एज विलेजर्स। विलेज में क्या है, विलेज में बेसिकली किसी भी तरीके का बेसिकली पॉल्यूशन नहीं होता है, सिंपली क्या है, पॉल्यूटेड फ्री एरिया है, पॉल्यूशन नहीं है। सेम उसी के कंपैरिजन में अगर बात करें कि सिटीज़ की और टाउन्स की, तो सिटीज़ एंड टाउन क्या है, पॉल्यूटेड हैं विलेज के कंपैरिजन में। ओके मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन स्लम्स इन पुअर लिविंग कंडीशन। स्लम्स में से वो होते हैं जहाँ पे झोपड़ी वगैरह डाल के लोग रहते हैं, झोपड़पट्टी टाइप का। तो शहरों में अक्सर ये डाल देते हैं, स्लम्स होते हैं, गलियाँ जिनको बोलते हैं, कच्चे घर होते हैं, या फिर पॉलीथिन वगैरह डाल के अपने घरों को बना रखते हैं। तो वो क्या है, वो भी पुअर कंडीशन में, या फिर पुअर कंडीशन क्या, उनके पास कंडीशन इसलिए पुअर हो जाता है क्योंकि उनके सर्वाइवल के अकॉर्डिंग जो उन्हें नीड्स हैं वो पूरी फुलफिल नहीं हो पाती, जिस वजह से क्या होता है, उनका जो गुजारा है काफ़ी गरीबी में कटता है। तो वो क्या है, पुअर कंडीशंस। स्लम्स की बात करें तो स्लम्स में जो पुअर पीपल्स हैं वो उसमें सर्वाइव करते हैं, रहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, इन द पिक्चर टू आंसर द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर। इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है वो आपको बताना है कि पिक्चर के इमेजिनेशन के थ्रू आप क्या देख पा रहे हैं। ओके इसका आंसर देना है इस क्वेश्चन का। एंड नेक्स्ट है आपका वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग, और ह्यूमन बींग के लिए ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। इस पिक्चर्स के अकॉर्डिंग, इस पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको ये बताना है कि ये पिक्चर में क्या शो हो रहा है, इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, क्या देख रहे हैं आप, और क्या इसमें इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन बींग के लिए।
आज के सेशन में हम लोग सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे, रेस्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अनदर सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।